प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या है। ठीक है, जो फंक्शन या जिस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। तो और देखेंगे कि इन्वर्टिबल फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं। ओके, चलिए आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, हमारा फंक्शन है एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 1 का a है, 2 का b है, ठीक है, और 3 का c है, कोई फंक्शन है, और यहाँ पर कोई फंक्शन है f का। ठीक, अगर ये f है तब देखिए f इनवर्स क्या होगा। f इनवर्स जब निकालेंगे, ठीक, तो जो रेंज है यहाँ पर, या ऐसा बोलिए कि जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, याद रखिएगा कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये कोडोमेन है हमारा, ये क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो किसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारा डोमेन की ओर। और ये हमारा क्या है, डोमेन है। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ये देखिए ट्रांसफर हो जाएगा इस साइड, किसकी ओर, तो कोडोमेन आकर के बन जाएगा ये। ओके, चलिए एक बात तो समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ से अगर a का 1 का a है तो यहाँ पर a का क्या हो जाएगा 1, 2 का यहाँ b है तो यहाँ b का क्या बन जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 का अगर c है तो c का क्या बन जाएगा 3। ये होता है हमारा f इनवर्स। ओके, डन है। अब देखिए अगर हम सिंपल वे में देखें, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि fx अगर बराबर y लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें इसके अकॉर्डिंग अगर 1 का a है तो इसका मतलब क्या रहा होगा, f1 का a रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, f इनवर्स है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अच्छा इसको अगर f इनवर्स बनाते हैं तो f इनवर्स a का 1 बन जाता है। तो हम ये यहाँ से देखें तो a का 1 बन जाता है, यहाँ से सोचे तो अच्छा ये दोनों आपस में चेंज हो जा रहा है। फिर देखिए हमारा f2 का क्या है, b है, फिर यहाँ से f इनवर्स b का क्या हो जाएगा 2, फिर अगर f3 निकाले तो f3 का क्या हो जाएगा c, तो f इनवर्स c क्या हो जाएगा हमारा 3। अच्छा ऐसा बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम फंक्शन से इन्वर्स बनाते हैं, जैसे अगर fx बराबर अगर हमारा y होता है तो दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स y ये क्या बन जाएगा x। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि अच्छा अगर हम लोगों को किसी फंक्शन का इन्वर्स बनाना होगा, ठीक है ना, तो जो डोमेन है वो किसके प्लेस पर चेंज हो जाता है, रेंज के प्लेस पर, और जो रेंज है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा हमारा, रेंज ट्रांसफर हो जाता है हमारा डोमेन के प्लेस पर। ओके, ठीक है। अब देखिए अगर किसी सेट में जैसे f a to b है, ठीक है, यानी कि किसी फंक्शन a to b है, यानी कि डोमेन हमारा क्या रहा होगा a और b क्या रहा होगा कोडोमेन। ठीक है, अगर फंक्शन a to b से अगर हम लोग f इनवर्स बनाते हैं, इसको f इनवर्स बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा b to a बन जाएगा। अच्छा, जब हम किसी फंक्शन को इन्वर्स बनाते हैं तो कोडोमेन का सारा एलिमेंट डोमेन बन जाता है, और डोमेन का सारा एलिमेंट क्या बन जाता है, कोडोमेन बन जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर इस फंक्शन में घटना घटता है कि ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन बिकम कोडोमेन, ठीक है, और ऑल एलिमेंट ऑफ डोमेन बिकम कोडोमेन, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन।
इन्वर्स ऑफ फंक्शन बोलते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब अब देखिए क्या समझ में आ रहा है कि अगर f कोई फंक्शन है, अगर निकाल के दिया हुआ है कि 1 का a, 2 का b, 3 का c है, ठीक है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, f इनवर्स 1 का 1 बन जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा, b का क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, c का क्या बन जाएगा? c का बन जाएगा 3। अच्छा, अब देखिए दूसरा एक और सिचुएशन सोचते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, फंक्शन ऐसा है कि a का 1, b का भी 1 और c का 2, ये हमारा f है, ठीक है। तो ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? क्योंकि फंक्शन होने के लिए एवरी डोमेन, याद रखिएगा, फंक्शन होने के लिए एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, ये कंडीशन होता है, बहुत बार बता चुके हैं, आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फंक्शन होने के लिए एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, ओके, डन है। अब हमारा अगर f के जगह f इनवर्स हो, ठीक है, तब क्या होगा? तब तो ये 1 और 2 इधर आ जाएगा। अभी देखें कि अगर ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है, ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा? हमारा ए बी सी, एलिमेंट पहले आ गया। अब एलिमेंट आ गया तो इधर ए का भी 1, अब बी का भी 1, तो इधर से 1 का भी ए हो जाएगा और 1 का भी बी हो जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है ना, लेकिन इसका इन्वर्स जो है ये बना, हमारा इन्वर्स इस फॉर्म में बना ना, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट फंक्शन। आप लोग बताइए वाई, क्यों नहीं है फंक्शन? बताइए, रुके हुए हैं। क्योंकि डोमेन 1 का एक से ज़्यादा रेंज हो गया है। क्योंकि अगर ये फंक्शन होता तो एक डोमेन का एक ही रेंज होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन क्या, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, यानी कि 1 1 का इन्वर्स फंक्शन नहीं होगा। बोल सकते हैं कि नहीं? ये 1 1 है, ये तो मैनी 1 है। कैसा फंक्शन है ये? मैनी 1 फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज इनवर्स ऑफ मैनी 1 फंक्शन, इनवर्स ऑफ मैनी 1 फंक्शन इज नॉट फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन जो फंक्शन नहीं होता है, क्या होता है? दैट इज इट बिकम्स रिलेशन, यानी कि ये रिलेशन बन जाता है। ओहो, एक बात तो समझ में आया। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे ऊपर कि अगर ऐसा सिचुएशन में हो, ठीक है, ये सिचुएशन हो तो इसका इन्वर्स ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है, और ये भी हमारा फंक्शन है, दोनों फंक्शन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और सिचुएशन को सोचते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि फंक्शन ऐसा होता, सपोज दैट एक f हमारा यहाँ से फंक्शन है, ये क्या है? डोमेन, और ये क्या है? कोडोमेन। इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका एलिमेंट a b c d है, तो 1 का a, 2 का b और 3 का c। चलिए ठीक है, अब फिर बनाते हैं हम f इन्वर्स को, ठीक है। अगर f इन्वर्स बनाएंगे तो क्या होगा? तो ये कोडोमेन इधर आ जाएगा और ये फिर ये डोमेन बन जाता है करके इधर। अच्छा, कोडोमेन के सारा एलिमेंट डोमेन बन जाता है। क्या बोल रहे हैं? ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बिकेम, ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बिकम डोमेन। जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट है वो सारा का सारा क्या बन जाएगा? डोमेन। तो कोडोमेन के एलिमेंट क्या? ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पर ए बी सी डी होगा, और जितने भी डोमेन के एलिमेंट है वो रेंज बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 2 3। अच्छा, ऐसा बनेगा। 1 का यहाँ ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए का 1,
1 का 2 का यहाँ b है तो यहाँ क्या आ जाएगा b का 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 का c है तो यहाँ से c का क्या बन जाएगा 3, ओके। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। डोमेन को इसका यूनिक रेंज, इसका यूनिक रेंज, इसका यूनिक रेंज है, लेकिन इसका तो रेंज ही नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या बोला जाता है कि एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। जितना भी डोमेन है सबका यूनिक रेंज होना चाहिए, तो इसका तो रेंज ही नहीं है, तो ये भी जो है आपका नॉट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ होगा, सॉरी ये किसका से बन जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, रिलेशन का। जो फंक्शन है वो रिलेशन है। अच्छा एक बात और समझ में आ गया। अब बताइए ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू है क्या? नहीं, ये तो इनटू है। चूंकि ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है हमारा कि ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है कोडोमेन का सबका क्या होना चाहिए प्री इमेज, या इमेज भी हो सकता है या इमेजेस भी हो सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा भी प्री इमेज हो सकता है, एक भी प्री इमेज हो सकता है। ऐसा पढ़े थे 1-1 का केस, मैंने केस को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ऑन टू का है, तो इसका मतलब अब इसका जब हम लोग इन्वर्स निकाल रहे हैं, ये तो फंक्शन नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप, इसका जब इन्वर्स निकाल रहे थे फंक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा अब समझ में आ गया कि दैट इज इन्वर्स ऑफ, जो ऑन टू नहीं वो इनटू होता है, इन्वर्स ऑफ इनटू फंक्शन, इन्वर्स ऑफ इनटू फंक्शन इज नॉट फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली इट बिकम्स रिलेशन। ये बात तो समझ में आ गया, यानी कि सारा फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑल फंक्शन हैज नो इट्स इन्वर्स, ठीक है। सारे फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि तब तो एक ही कंडीशन बनता है कि इन्वर्स, उसी फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा अगर यहाँ से यहाँ तक f है जो इस कैटेगरी वाला हो। अगर यहाँ पर 1 2 3 हो तो ये a b c है, तब ना 1 का a, 2 का b और 3 का c बन जा रहा है। तब अगर हम यहाँ पर f इन्वर्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a का 1, b का 2, c का 3 बन जाएगा। अच्छा ऐसा बन जा रहा है। अब देखिए ये आपका 1-1 भी है और ये आपका ऑन टू भी है, ठीक है। तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली दैट फंक्शन विच आर 1-1 एंड ऑन टू बोथ। जो 1-1 एंड ऑन टू बोथ फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैज इट्स इनवर्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द फंक्शन विच आर 1-1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, देन इट्स इनवर्स आर पॉसिबल। अच्छा जो फंक्शन 1-1 ऑन टू दोनों होगा उसी का इन्वर्स पॉसिबल होगा। एक बात तो समझ में आ गया। या फिर लिख सकते हैं द फंक्शन विच आर बाइजेक्टिव हैज इट्स इन्वर्स पॉसिबल। जो बाइजेक्टिव होगा उसी का इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब देखिए जिसका इन्वर्स पॉसिबल हो, द फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, द फंक्शन हुज इन्वर्स exist is known as
बाइजेक्टिव फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यानी कि जिस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉरी द फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट इज नोन एज बाइजेक्टिव नहीं, इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो उसका क्या होगा, इन्वर्स पॉसिबल होगा। जो बाइजेक्टिव होगा वो 1 भी होगा और हमारा ऑन टू भी होगा। अब देखिए जिसका इन्वर्स पॉसिबल है ना, द फंक्शन हुज इन्वर्स इज पॉसिबल, ठीक है, उसका नाम चेंज होकर क्या बोल देते हैं इसको, इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, यानी कि अगर इन्वर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, देन हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, चलेगा, देन दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, देन दैट फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में सीखेंगे कि कैसे इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है और इन्वर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या इसके ऊपर वर्क कर सकता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।